कुछ ही समय में जब पीहू उठी तो आलस मोड़कर सामने देखा तो अंशय सो रहा था। उसने अपने आसपास देखा, कुछ लोग वहां बैठे थे तो पीहू शुरू हो गई उन सबसे बातें करने के लिए। उनकी आवाजों से ही अंशय की नींद खुल गई। जब उसने देखा यह आवाजें पीहू की बातों की है तो वो सर हिलाते हुए बोला, नो वंडर कि यही होगी जिसने मेरी नींद खराब की है। पीहू की बातें करते हुए जब नजर अंशय पर पड़ी तो वो बोली, अरे वाह, तुम उठ गए, आओ बैठो यहाँ। देखो कितने अच्छे अंकल जी मिले हैं, पता है ये भी मुंबई ही जा रहे हैं अपनी तरह ही। फिर अंशय का हाथ पकड़कर वहां ले आई तो अंशय तो बस उसे देख रहा था। वो अंकल उन दोनों को देख मुस्कुरा दिए और बोले, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी है, बिल्कुल मेरी और मेरी मिसेज की तरह। वो भी ऐसे ही खुशमिजाजी थी और मैं चुप चुप सा। ये सुनकर अंशय बोला, अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम कपल नहीं है। तभी पीहू बोली, हाँ अंकल, हम कपल नहीं है, बस दोस्त है। उसके दोस्त बोलने पर अंशय मन में बोला, ये कब हुआ, यह मेरी दोस्त कब बन गई। पीहू अंशय की तरफ देखकर बोली, है ना, हम दोस्त है ना। अंशय अंशय अब क्या बोलता, उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। अंकल, अच्छा सॉरी बेटा, मुझे लगा कपल हो तुम दोनों, पर कोई ना, दोस्त ही सही। दोनों ही मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं और कुछ देर तक अंकल से बातें करने लग जाते हैं। जब वहां से फ्री होकर अपनी सीट पर आकर दोनों बैठते हैं तो अंशय पीहू को घूरता है तो पीहू कहती है, घूरो मत। अंशय अभी भी घूरता है तो पीहू कहती है, अच्छा क्या हुआ बोलो। अंशय, हम दोस्त कब बने। पीहू, ओह अच्छा, उस बात के लिए घूर रहे थे, मुझे लगा मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। वैसे भी मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ ना, तो पता नहीं चलता है। और घूर तो तुम ऐसे रहे थे, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, दोस्त ही तो बोला है। वैसे भी अभी अपनी बात हुई थी ना, तो बन गए दोस्त और क्या। अंशय, अरे ऐसे कौन दोस्त बनाता है। पीहू, तो क्या मैं तुम्हें लेटर लिखूं कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे क्या। सिंपल है, दोस्त तो ऐसे ही बन जाते हैं चलते चलते ही, और फिर साथ निभाते हैं हमेशा के लिए। अंशय, मुझे लगता था तुम पागल हो, लेकिन तुम तो महापागल हो। पीहू हंसने लगती है। अंशय, अब हंस क्यों रही हो, जोक थोड़ी मारा मैंने। पीहू, यार अब तुम कह रहे हो दोस्त नहीं हो मेरे, फिर भी बातें उन सब के जैसी ही कर रहे हो, क्योंकि वो सब भी मुझे यही कहते हैं मैं पागल हूँ। इनफैक्ट घर वाले भी। अंशय, सब सही पहचानते हैं इसलिए कहते हैं। पीहू, हाँ तो मैं हूँ ही एकदम ऐसी ही कि कोई एक बार मिल जाए मुझसे तो जान जाता है अच्छे से, फिर भूलता नहीं है मुझे। अंशय, मन में इतनी बक बक करती हो, कोई कैसे भूल सकता है। पीहू, तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मैं हूँ ही ऐसी एकदम एंटिक पीस। अंशय, हाँ सच में एंटिक पीस तो हो तुम। फिर मन में कहता है एकदम नमूनी हो। पीहू, हाँ वो तो है। वैसे तुम कौन से ख्वाबों में खो जाते हैं जो बार बार सोचने लगते हो। अंशय, कुछ नहीं, किसी को तो सोचना चाहिए ना, तो बस मैं कुछ सोच रहा था। पीहू, मतलब। अंशय, कुछ नहीं। पीहू, अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो तुम। अंशय, बताया तो था ना, मुंबई। पीहू, मुंबई तो मैं भी जा रही हूँ, वहां पर कहाँ जा रहे हो। अंशय, ए आर ग्रुप। पीहू एकदम से कहती है, अरे वाह, मतलब तुम भी वही काम करते हो, मैं भी वही काम करती हूँ, वहां अभी ही जॉब लगी है मेरी भी। तुम कितने समय से काम करते हो। अंशय, कुछ सालों से। पीहू, अच्छा है, मुझे वहां भी तुम्हारी कंपनी मिलेगी। यह अच्छा है यार। अंशय, बस हम कहता है। पीहू फिर बोलने लगती है, वैसे तुम्हें पता है, मैंने सुना है वहां का बॉस खड़ूस है। उसकी बात सुनकर अंशय उसे घूरता है तो वो बोलती है, यार तुम ना घूरते बहुत हो यार। वैसे तुम्हारा बॉस अब मेरा भी बॉस होगा, इसलिए पूछ लिया यार, चिल करो यार। वैसे भी बस पूछ रही हूँ मैं, तो खड़ूस है या हैंडसम है, बताओ बताओ। अंशय, तुम खुद जाओगी ना ऑफिस, तब देख लेना हैंडसम है या नहीं। पीहू, हाँ ये भी सही है। अंशय हम कहता है। पीहू, वैसे तुम भी अच्छे ही दिखते हो, शक्ल वक्ल भी ठीक है, कोई लड़की गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी। अंशय उसे फिर से घूरने लगता है तो पीहू बोलती है, अरे यार अब तो दोस्त है ना, तो दोस्तों से क्या छुपाना, बता दो। अंशय, तुम बोलते बोलते कभी थकती नहीं हो क्या, इतना कैसे बोल लेती हो। पीहू, अरे बताया तो था मैंने, बोलना मुझे बड़ा पसंद है, टैलेंट है मेरा, अब ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता है ना। अंशय मुंह बनाकर बोला, हाँ सही ही कहा है, किसी ने ऐसा टैलेंट भगवान कुछ चुनिंदा लोगों को ही देते हैं। फिर मन में कहता है, हाँ कुछ नमूने ही होते हैं ऐसे।
पीहू हम कहती है, फिर कुछ याद करते हुए कहती है, तुम मुझे बातों में लगाकर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गर्लफ्रेंड कहाँ है तुम्हारी? अंशय, है ही नहीं। पीहू, ओ तेरी हाय मोरी मैं कैसे हो गया ये कह दो, ये झूठ है झूठ है। ये सब वो इतना नाटक करते हुए कहती है। अंशय, तुम क्या पागल हो क्या, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? नहीं है, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अब इसमें क्या है? पीहू हंसते हुए कहती है, अरे बस वो क्या है ना, सोशल मीडिया पर जब कोई लड़की कहती है मैं सिंगल हूं तो कोई मानता ही नहीं है, तो इमेजिन कर रही थी उन लड़कों का जवाब कैसा होता होगा, इसलिए थोड़ा ड्रामा करके देख रही थी यार। अंशय, तुम सच में पागल हो? पीहू, हाँ बताया तो था, सब यही कहते हैं, मुझे भूल गए क्या? अंशय, नहीं तुम भूलने कहा देती हो, हरकतें ही बता देती है तुम्हारी। पीहू हंसते हुए कहती है, अच्छा जब अपन को साथ ही काम करना है तो थोड़ा वहाँ के बारे में भी बता ही दो। मैंने क्या है ना यहाँ से इंटरव्यू दिया था यहाँ की ब्रांच में, मैं सेलेक्ट हो गई तो मुझे वहाँ मिल गई जॉब मुंबई में। वैसे मुंबई तो देखना ही था मुझे, तो मम्मा को समझा कर आ गई। वैसे पता है कितने पापड़ बेले हैं मैंने माँ को मनाने में, अब देखो मान गई वो तो, पर मैं वहाँ पर भी पापा के दोस्त के घर रहूंगी। पापा ने बात कर ली है, वो डरते हैं ना, अब पापा को मेरी फिक्र रहती है तो बस इसलिए वहाँ रहूंगी। अंशय हम कहता है, पीहू, वैसे तुम्हारा खुद का घर है क्या मुंबई में? मैंने सुना है वहाँ पर घर लेना बड़ा ही महंगा होता है। अंशय, हाँ होता है महंगा, मेरा खुद का ही घर है। पीहू, ओह अच्छा, मतलब तुम भी चोल में रहते होंगे ना? अंशय उसे देखकर कहता है, हम। पीहू उसे देखते हुए अंदाजा लगाती है शायद वो वही ही रहता होगा। पीहू, वैसे आने वाली है अपनी मुंबई, सपनों का शहर है ना, तुम तो यही के हो ना, यही कहते हैं ना इसे? अंशय उसे देखते हुए कहता है, हाँ यही कहते हैं। यह मुंबई कभी सोती नहीं, जहाँ किसी के सपने सच होते हैं तो किन्हीं के लिए ये शहर दुखों से भरा है। किसी के लिए चमचमाती सी सितारों का आसमां है, तो किसी के लिए ये अमावस्या की रात है। कहते हैं कभी नहीं सोती है यह मुंबई, हमेशा नए राहगीरों को मंजिल दिलाता है यह मुंबई। यहाँ दिल लगाना सबके लिए आसान है, बस साथ निभाने वाला चाहिए इस माया नगरी में। पीहू, वाह जी वाह, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो यार, ऐसा लगता है बहुत अच्छे से जानते हो यहाँ के बारे में सब कुछ। अंशाया हम शायद बहुत कुछ पाया है तो बहुत कीमती खोया भी यहाँ मैंने अपना कुछ। पीहू, अरे ऐसी डीप फीलिंग वाली बातें मत करा करो, मेरे ऊपर से जाती है। मेरी तरह कभी बकैती ही कर लिया करो, क्योंकि उस बकैती से क्या पता कब किसके मुंह पर हंसी आ जाए, कौन जाने किसके दुख कम हो जाए, कौन जाने। तो हंसते रहो और हंसाते रहो, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बकैती करते रहो। अंशय, पता है आज से पहले मैं तुम जैसी लड़की से नहीं मिला, एक तो इतना बोलने वाली, अपने आप को पागल कहने वाली। अभी तक तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो बोलती, अरे बोलती क्या, लड़ने लग जाती पागल कहने पर से ही। पीहू, इतना मत सोचना, क्योंकि मैं अपने टाइप का एक इकलौती पीस ही हूँ, और बकैती करना मेरा काम है। अंशय, हाँ हो तो तुम इकलौती ऐसी लड़की। बाय द वे ये बकैती क्या होता है? पीहू, ले, तुम्हें बकैती नहीं पता? वाह जी वाह, क्या होगा तुम्हारा? अच्छा रुको बताती हूँ। बकैती का मतलब होता है, मतलब कभी भी कुछ भी बोल देना बकैती होती है, बकबक करते रहना, समझे? अंशय, हाँ समझ गया। थोड़ी देर बाद पीहू अब अपना फोन देख रही थी और अंशय बाहर देख रहा था ट्रेन की खिड़की से। तभी पीहू तेज आवाज में एकदम से बोली, यह नहीं सुधर सकते। अंशय जो खिड़की के बाहर देख रहा था उसकी आवाज सुनकर चौंक गया, और बाकी सब भी जो पास वाली सीट पर बैठे थे वो भी उसे देखने लगे। पीहू ने सर ऊपर करके सबको देखा तो फिर उन्हें सॉरी कहा, तब अंशय अभी ही उसे देख रहा था। फिर वो बोला, क्या हुआ जो चिल्लाई, किसका क्या नहीं हो सकता है? पीहू, अच्छा। वो इतना कहकर उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई, जहां पर किसी का स्टेटस लगा हुआ था। उसमें गाना लगा हुआ था, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। अंशय, तो क्या हुआ, इसमें गाना ही तो है। पीहू, तुम इसी प्रजाति के इंसान हो ना? अंशय, मतलब? पीहू, मतलब आजकल इंसान के साथ जो भी होता है वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देता है, शुरू शुरू का प्यार होता है तो पहला पहला प्यार है, और थोड़े दिन हुए लड़ाई हो गई तो दोनों की डीपी गायब होगी, फिर लड़ाई खत्म तो डीपी वापस आ जाएगी, फिर होगा ब्रेकअप तो ऐसे ही गाने लगेंगे, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। वाह जी वाह,
क्या खतरनाक जमाना है ना, ये रोज का है अब ब्रेकअप तुम लोगों ने किया है, बेवफाई के गाने हम लोगों को क्यों सुनाते हैं, ये समझ नहीं आता है। अंशय, तो मत देखो स्टेटस। पीहू, क्यों ना देखूं, इनके पास दुनिया भर में सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट होती है यार, कैसे ना सुनूं। अंशय, कुछ नहीं हो सकता। पीहू, मैंने बोला ना इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। आशय, हम कहता है। वही कुछ ही समय के बाद ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है, ट्रेन से नीचे उतरते ही पीहू बोलती है, लो जी मुंबई में आ ही गई तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आ गई हूँ मैं। पीछे सामान लिए हुए अंशय खड़ा ये सुनता है तो मन में बोलता है, मुंबई अब तेरा मालिक भगवान ही है जो यह चलता फिरता भुचा तुझसे तेरा हाल चाल लेने आई है। पीहू उसे देखकर कहती है, अंशय तुम तो मेरे दोस्त हो, अच्छा है तुम मिल गए वरना मैं तो बोर ही हो जाती, वैसे बोर तो हुई थी मैं पर इतना भी नहीं क्योंकि मैं तो अपनी ही कंपनी एंजॉय कर लेती हूँ ना। तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी। अंशय मन में कहता है, इतनी सी मुलाकात में मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, अब और कौन मिलना चाहेगा। पर सामने बोलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। पीहू उससे हाथ मिलाती है और आगे बढ़ जाती है अपने रास्ते की तरफ, उसे जाता देख अंशय खुद से कहता है, भूचाल है यह एक नंबर की। पीहू पीछे मुड़ती है तो अंशय भी दूसरी तरफ जा रहा होता है, उसे जाता देख पीहू कहती है, जल्दी मिलेंगे साइलेंट बड़ी। इतना कहकर वो भी आगे बढ़ जाती है।